भैया स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हम आ चुके हैं दोबारा से एक i10 की वीडियो के साथ। तो भाई जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक मंथ पहले इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो भाई जिन भाइयों को नहीं पता तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, भाई उस वीडियो को जाके देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, गाड़ी को खड़े खड़े कोई ठोक गया था। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, जिसमें मैं आपको A to Z डिटेल बताऊंगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद कितने दिन में हमें गाड़ी वापस मिली, इंश्योरेंस का मतलब A to Z डिटेल आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में, और क्या क्या हमें दिक्कत फेस हुई, और इंश्योरेंस जो है बाहर से लेनी चाहिए या कंपनी से लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा आज, क्या फ़ायदे होते हैं बाहर से और कंपनी से लेने के। तो भाई वीडियो में बने रहें एंड तक। और जिन भाइयों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और सबसे पहले तो भाई आप वो वाली वीडियो देखो जो कि आई बटन में लिंक आ रहा है, जो कि इसका गाड़ी का डैमेज हुआ था। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ भाई डैमेज हो गई थी गाड़ी की यहाँ से। मतलब ऐसे ही गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और यहाँ से सडनली एक बोलेरो वाला आया, तो बोलेरो वाले ने खड़ी गाड़ी में ही यहाँ पे टक्कर मार दी थी। तो टक्कर मारने के बाद कोई क्या हुआ, टक्कर मारने के बाद ये जो है टेल लाइट है ये टूट चुकी थी बिल्कुल, मतलब डैमेज हो गई थी। उसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं भाई आप, इतना सा मतलब 2 इंच का गैप होगा भाई, इतना सा डेंट आया था इसमें फेंडर में, ये जो मेटल बॉडी इसमें डेंट आया था। उसके बाद जो ये बम्पर था यहाँ से टूट चुका था, यहाँ पे मैं फोटो भी लगा दूंगा कितना डैमेज आया था, बाकी आपने वीडियो तो देख ही ली होगी। तो भाई इतना सा डैमेज हुआ था गाड़ी में, इसके अलावा गाड़ी में कोई डैमेज नहीं हुआ था। और बोलेरो की बात करोगे तो भाई वो तो उसका तो बम्पर वैसे भी लोहे का रहता है, उसमें कुछ खास नुकसान नहीं होता, उसका बस एक फॉग लैंप टूटा था और बम्पर थोड़ा सा मतलब वो लोहे का होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। तो भाई 13 जुलाई को ये एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वक्त तो चल रहा था लॉकडाउन। तो भाई जैसे ही जून का स्टार्ट हुआ 1 जून को, तो 1 जून में भाई हमने गाड़ी शोरूम में दे दी ठीक होने के लिए। उसके बाद भाई गाड़ी हमें मिली 25 जून को। तो भाई मतलब आप ये आइडिया लगा लो कि एक टेल लाइट और बम्पर चेंज करने में इनको 25 दिन लग गए भाई। और इंश्योरेंस जो था वो भी कंपनी से ही लिया था हमने, बाहर से नहीं लिया था, न्यू इंडिया का इंश्योरेंस था, फिर भी भाई इतना टाइम लगा। और अगर इसकी बिल की बात करो, ये कितना बिल बनाया, तो भाई यहाँ जो डेंट था, तो ये डेंट और ये टेल लाइट और ये बम्पर, तो भाई आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी सी चीज़ का इनने 35,000 रुपये का बिल बनाया था। मतलब हमें तो फाइल चार्ज ही देना पड़ा, बट एक बात बता रहा हूँ कि 35,000 इस चीज़ का बिल बना था उनका। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे कि यहाँ पे ये डेंट आया था ना छोटा सा, तो भाई ये रिपेयर भी हो सकता था, मतलब एक दिन में रिपेयर करके दे सकते थे। टोटल मतलब डैमेज जो हुआ था कम से कम 7 से 8 हज़ार का था, मतलब 2500 का बम्पर मान लो, 1200 की लाइट मान लो, 3-4 हज़ार इसकी डेंटिंग पेंटिंग मान लो। बट हुआ क्या, इन लोगों ने ये चेंज नहीं किया, मतलब डेंटिंग पेंटिंग इसमें उनने नहीं की। तो ये जो था भाई इतने से डेंट का उनने, ये जो भाई आप पार्ट देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ से लेके ये, तो भाई उनने यहाँ से इसको काटा, और यहाँ से लेके भाई ये जितना भी आप पार्ट देख रहे हो यहाँ से लेके ये नीचे तक, ये भाई पूरा फेंडर यहाँ से काट के ये यहाँ तक पूरा चेंज कर दिया। आपको भाई यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये यहाँ से जहाँ उंगली आ रही है भाई यहाँ पे एक डार्क स्पॉट टाइप का दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो भाई यहाँ से उन्होंने काटा है, फिर बेल्ट करके ये पूरा ही पार्ट चेंज कर दिया, मतलब इतनी सी भी डेंटिंग पेंटिंग नहीं की है। मैं आपको भाई एक बार गाड़ी का बूट खोल के बता देता हूँ कहाँ से ये काटा है। ये देखो भाई आपको यहाँ से ये दिख रहा होगा बेल्डिंग का निशान, तो भाई ये यहाँ से पूरा ही पार्ट कटा है यहाँ से नीचे तक। उसके बाद इन्हें टेल लाइट चेंज की है, मतलब इतने से डेंटिंग पेंटिंग नहीं की उनने, तो इसके लिए पूरा ही पार्ट चेंज कर दिया। चलो ठीक भी है भाई, डेंटिंग पेंटिंग नहीं की तो पार्ट ही चेंज कर दी, अच्छी बात है। बट भाई 1 महीना लगा दिया इन लोगों ने हमें गाड़ी वापस करने के लिए। बाकी दिक्कत ये हुई कि पूरा ही क्लेम मिल गया। दूसरी साइड भी डेंट था, मैं आपको बता दूं, इस साइड भी एक डेंट आया था छोटा सा यहाँ पे स्क्रैच, वो भी इन लोगों ने क्लेम में कवर कर दिया था। और भाई अगर काम की बात करो कि हुंडई ने भाई कैसा काम किया है, तो भाई काम तो बहुत ज़बरदस्त किया, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि गाड़ी टूटी, एक्सीडेंट हुआ था, ठुकी थी, टूटी थी, कुछ भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये पूरा ही पार्ट चेंज कर दिया नहीं, ये टेल लाइट ये बम्पर, तो मतलब कुछ पता नहीं चल रहा। तो मतलब एक फ़ायदा ये होता है शोरूम से इंश्योरेंस लेने का कि आपका जितना भी डैमेज हुआ वो पूरा कवर कर देते हैं। और अगर बाहर से इंश्योरेंस लोगे ना आप, तो कहीं ना कहीं शोरूम वाले भी दिक्कत करते हैं ठीक करने में, और फिर वो बोलते हैं कि एल शेप में ही हम क्लेम देंगे। मतलब अगर एल शेप में अगर बाहर से इंश्योरेंस होती ना, तो एल शेप में इतना क्लेम हमें मिल जाता, बाकी भाई इस साइड का जो डेंट था वो वाला क्लेम हमें नहीं मिलता। बट यार काम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, थोड़ी सी भाई हवा आ रही होगी उसको इग्नोर करना।
बाकी आप देख सकते हो भाई पूरा बम्पर ही नया मिल गया, सेंसर वगैरह सब पूरी यूनिट नई डली है इसमें। तो भाई काम तो काफ़ी हद तक अच्छा किया है Hyundai ने। मतलब आप देख सकते हो यार, यहाँ से कहीं से पता नहीं चल रहा कि एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का। आप वीडियो देख लेना भाई कितना डैमेज हुआ था गाड़ी में। और भाई जब हमने शोरूम वालों से पूछा कि भाई इतना टाइम क्यों लगा, तो हुआ क्या भाई, ये जो पार्ट होता है ना, ये बहुत रेयर होता है, मतलब रेयर कंडीशन में चेंज होता है। तो लॉकडाउन के चक्कर में इसको मंगवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उन लोगों को, इसलिए इस पार्ट को मंगवाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो इसलिए इतना टाइम लग गया गाड़ी ठीक होने में। बट गाड़ी से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी ने रिपेयर की है। तो इसी तरह से थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।